नमस्कार, RNI में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए वोटिंग 7 मई यानी आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई। इस चरण में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान हुआ। तीसरे चरण में कुल 1.85 लाख पोलिंग स्टेशन पर 17.24 करोड़ लोगों ने वोट डाले। इसमें 8.85 करोड़ पुरुष मतदाता और 8.39 करोड़ महिला रही। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला इस चरण में होगा। जब लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान हुआ था, उस वक्त तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना था। इसके बाद से कुछ सीटों पर बदलाव देखा गया। गुजरात के सूरत में बीजेपी प्रत्याशियों को निर्विरोध चुन लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनाव की तारीख बदलकर 7 मई कर दी गई। यहां दूसरे चरण में चुनाव होना था। साथ ही जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख बदल दी गई। यहां तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन अब यहां छठे चरण में यानी 25 मई को मतदान होगा। ऐसे में आज कुल 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान हुआ। देखिए रिपोर्ट। तीसरे चरण में जिन राज्यों में मतदान हो रहा है वो है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली और दमन दीव। आइए जानते हैं तीसरे चरण से जुड़ी कुछ अहम बातें, साथ ही ऐसे दिग्गजों का ब्यौरा जो इस चरण में चुनावी मैदान में हैं। इन सीटों पर दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान है। इस सीट पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। गांधीनगर सीट साल 1979 से ही बीजेपी के पास रही है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचते रहे हैं। इस सीट से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और शंकर सिंह वाघेला चुनाव जीतते रहे। 1998 के बाद से 2014 तक गांधीनगर से आडवाणी सांसद रहे। 2019 में अमित शाह ने कांग्रेस के सीजे चावड़ा को भारी मतों से हराया था। इस बार शाह का मुकाबला कांग्रेस की सोनल पटेल से है। मध्य प्रदेश की गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में गुना सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त कांग्रेस में कभी उनके करीबी रहे केपी यादव भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। उन्होंने गुना सीट पर ज्योतिरादित्य के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अब सिंधिया भी बीजेपी में है और उनका मुकाबला राव यादवेंद्र सिंह यादव से है, जिन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थामा है। मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मैदान में हैं। साल 1994 में इस सीट को छोड़ने के बाद अब 32 साल बाद दिग्विजय सिंह इस सीट पर वापसी कर रहे हैं। राजगढ़ सीट पर कड़ा मुकाबला है। दिग्विजय सिंह को टक्कर दे रहे बीजेपी के रोडमल नागर, जो कि इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। पिछली बार नागर 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट से अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। विदिशा सीट से ही लोकसभा चुनाव जीतकर शिवराज पहली बार सांसद बने थे। विदिशा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जैसे नेता भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। करीब 3 दशक से पार्टी ये सीट अपने पाले में रखती आई है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव इस सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ रही हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल ने यहां से जीत दर्ज की थी। साल 1996 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से जीते थे। तब से लेकर अब तक ये सीट समाजवादी पार्टी के पास ही है। महाराष्ट्र की बारामती सीट से सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही हैं। राज्य के दिग्गज नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया के सामने
पवार के ही भतीजे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार आमने सामने हैं। गुजरात की पोरबंदर लोकसभा सीट से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मैदान में हैं। उनकी सीट पर तीसरे चरण में वोटिंग हुई। फिलहाल मंडाविया राज्यसभा के सदस्य हैं। इस चुनाव में मंडाविया का मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी ललित वसोया से है। पिछले लोकसभा चुनाव में वसोया को बीजेपी के रमेश भाई से 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम गुजरात के राजकोट से चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन में कांग्रेस प्रत्याशी परेश धानाड़ी से है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी कुंद्रिया मोहन भाई ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से हराया था। कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट का गठन साल 2008 में हुआ था। इसके बाद यहां 2009 में पहली बार चुनाव हुए थे। तब से लेकर 2019 तक यहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ही जीतते आ रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बासवराज बोम्मई हावेरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हावेरी लोकसभा सीट से साल 2009 से ही बीजेपी जीतती आ रही है। इस चुनाव में बोमैया का मुकाबला कांग्रेस के आनंद स्वामी से है। तीसरे चरण का मतदान महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि कई बड़े कद्दावर नेता अपनी बाजी मारते हुए इस पर नजर आएंगे। मेरे साथ RNI में इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज़। धन्यवाद।